आप में से शायद बहुत सारे भाइयों को यह बात पता होगी कि अमेरिकन कंपनी एप्पल की दुनिया भर में जो आईफोन सप्लाई है उसका 95% कंट्रोल चाइना के हाथ में है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है और इसी लूपहोल की वजह से अब आईफोन्स का एक बड़ा कंट्रोल भारत के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम कई बड़ी रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मोबाइल फोन यानी आईफोन्स अपने मोबाइल फोन्स को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बल्कि इनकी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पार्टनर है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन के साथ साथ आईफोन के लिए 200 कंपनियां काम करती हैं जो उनके कंपोनेंट से लेकर के असेंबलिंग तक का सारा प्रोसेस संभालती हैं। मेजॉरिटी ये कंपनीज हैं साउथ कोरिया की, चाइना, ताइवान, जर्मनी, जापान और इंडिया से। लेकिन मजे की बात यह है कि फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है, लेकिन इनकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर है और चाइना से ही 95% दुनिया भर में आईफोन्स को सप्लाई किया जाता है। चाइना के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है जिंगजोउ और इसे आईफोन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का 80% आईफोन तैयार किया जाता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशंस बिगड़े हैं जिसकी वजह से अब फॉक्सकॉन अपनी यूनिट्स को अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट कर रही है। लेकिन आप में से शायद मेजोरिटी लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि फॉक्सकॉन ने 2015 में ही भारत के अंदर आने का फैसला किया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने 2015 में बताया था कि वो अपनी 12 फैक्ट्रीज को चाइना से भारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 मिलियन इंडियन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और तब चाइना ने किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के कंपनी को वहीं पर रोक लिया। लेकिन अब फॉक्सकॉन को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर पूरा कंट्रोल चाइना के हाथ में रहेगा तो वो किसी तरीके से कंपनीज को रेगुलेट कर पाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गुरुवार को फॉक्सकॉन के चेयरमैन मिस्टर यांग लुई भारत के अंदर आए हुए हैं और आते ही उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। उनका कहना है कि वो एक नए प्लांट को चाइना से शिफ्ट करके भारत में लगा रहे हैं जिसमें $700 मिलियन का खर्च आने वाला है। और इस नए प्लांट के अंदर आईफोन को असेंबल नहीं बल्कि आईफोन में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को बैंगलोर एयरपोर्ट के पास करीबन 300 एकड़ के लैंड को प्रोवाइड किया गया है जिसमें आईफोन्स के कंपोनेंट को ही स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि फॉक्सकॉन तेलंगाना के अंदर अपनी एक नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाली है जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर के फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लुई ने तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ में मुलाकात की और एक एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है। और आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि फॉक्सकॉन के पास और बहुत सारी कंट्रीज हैं लेकिन भारत क्यों? आपको याद होगा दिसंबर 2022 में भारत ने 1 बिलियन से ज्यादा आईफोन्स को भारत में असेंबल करके एक्सपोर्ट किया है, जहां ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन पहले से ही भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्रीज को ऑपरेट कर रही है। इससे पहले भी वेदांता और फॉक्सकॉन ने करीबन $20 बिलियन की डील को साइन किया है भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिलहाल इस खबर का रीसेंट कोई अपडेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईफोन की नई फैक्ट्री का काम बहुत जल्द बैंगलोर के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। और फॉक्सकॉन के चेयरमैन का भारत आना एक छोटी बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में बेचे जाने वाले आईफोन्स की ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर पार्टनर है। ये कंपनी अपने साथ साथ कई बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान भारत के अंदर खींचेगी और ये बात हम गारंटी लेकर के बोल सकते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते में भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जुड़ी हुई कई और बड़ी खबरें सामने आने वाली हैं। इसमें ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट शामिल होगी। फिलहाल इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।